Welcome back to SK1AKS and we're back again with a very interesting video today क्योंकि आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे इट विल बी एहरेनफेस्ट थ्योरम। अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरम है इन क्वांटम मैकेनिक्स, तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। व्हाट दिस थ्योरम सेज कि आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स में जो आपकी क्वांटिटीज होती हैं उनकी एक्सपेक्टेशन वैल्यूज क्लासिकल लॉज को ही फॉलो करती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई भी आपके पास क्लासिकल लॉ है जिसका प्राइमरी एग्जांपल लिया जाता है दिस वन, कि जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है इट इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो मान लो मैंने इस डायरेक्शन में ले लिया, तो इसका प्राइमरी एग्जांपल ऑफ थ्योरम इटसेल्फ ये कंसिडर किया जाता है कि ये आपके पास एक क्लासिकल लॉ है। तो अगर इसी चीज को मैंने क्वांटम मैकेनिक्स में देखा तो ये लॉ कुछ मुझे ऐसे दिखेगा। तो इसका मैंने यहाँ पे इस ग्रेडियंट इटसेल्फ इनफैक्ट नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट की एक्सपेक्टेशन वैल्यू ले लिया। दिस इज एहरेनफेस्ट थ्योरम कि जो एक्सपेक्टेशन वैल्यूज हैं किसी भी क्वांटिटी की इन क्वांटम मैकेनिक्स दे फॉलो ओनली द क्लासिकल लॉज। लेकिन इस चीज को हम लोग प्रूव कैसे करेंगे कि इट इज इंडीड ट्रू एंड इट फॉलोज दीज क्लासिकल लॉज। तो अगर इस एक चीज को प्रूव कर दिए तो हमारी मेजॉरिटी ऑफ थ्योरम्स या फिर मेजॉरिटी ऑफ लॉज ऐसे ही प्रूव हो जाते हैं, क्योंकि आप क्लासिकल मैकेनिक्स में करते क्या हो, यू राइट द इक्वेशन F इक्वल्स ma या फिर F इक्वल्स dp ओवर dt। फिर यहाँ पे आप क्या करते हो, इसी चीज को एनर्जी से रिलेट करते हो। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्लासिकल मैकेनिक्स में भी है, क्वांटम मैकेनिक्स में भी है, वो हमें पता है। तो इसी चीज को अब मैंने एनर्जी से रिलेट कर दिया। कैसे करूंगा, इसे नेगेटिव ऑफ दिस थिंग लिख दूंगा। सो वी नो अब यहां से कई और चीजें फॉलो हो जाती है, मतलब इस चीज को प्रूव कर दिया हमने तो ऑटोमेटिकली कई और ऐसे लॉस फॉलो हो जाते हैं। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू मेनली प्रूव। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग कैसे प्रूव करते हैं। मान लो आपकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम क्या होती है क्वांटम मैकेनिक्स में, मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू as iota टाइम्स में h बार, you have psi conjugate, इनफैक्ट psi conjugate आप लिख सकते हो टाइम्स में, यहाँ पे psi लिख सकते हो which is basically the wave function, टाइम्स में इसी चीज का psi आप यहाँ पे लिखोगे। हाँ this is particularly the thing। तो यहाँ पे I have written it kind of messed up over here, no problem, that doesn't matter। साई कॉन्जुगेट टाइम्स में क्या है, इट इज द एक्स डेरिवेटिव ऑफ साई, जो कि आपका वेव फंक्शन है। इसे मैं और थोड़ा प्रॉपरली कुछ ऐसे लिख देता हूं। तो ये बेसिकली आपका जो मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू होता है। अब इसी चीज का अगर मैंने डेरिवेटिव कैलकुलेट करने की कोशिश किया, मतलब दिस पर्टिकुलर थिंग, सो व्हाट इज द टाइम डेरिवेटिव ऑफ द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम, इट विल बी डेरिवेटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग यू हैव। तो आयोटा h बार आपका कांस्टेंट है, इंटीग्रल। अब इंटीग्रल के अंदर हम लोग डेरिवेटिव ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एक ऑर्डिनरी डेरिवेटिव कंसिडर किया है टाइम के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे हम लोग एक पार्शियल डेरिवेटिव कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये जो वेव फंक्शन है ये x का भी फंक्शन है, t का भी फंक्शन है। ये इस बात पे भी डिपेंड करता है आप कहाँ पे इसे बेसिकली देख रहे हो एंड किस इंस्टेंट पे देख रहे हो। तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लिया, एंड हियर यू हैव द कॉन्जुगेट ऑफ द वेव फंक्शन टाइम्स में द पार्शियल एक्स डेरिवेटिव ऑफ द वेव फंक्शन, एंड टाइम्स में ये हो गया आपका dx। यहाँ पे अगर मैंने ऑर्डिनरी ब्रैकेट्स यूज किया होता इंस्टेड ऑफ बिग ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट यूज किया होता तो इट वुड हैव बीन इंडीड बेटर, क्योंकि अदरवाइज इट माइट सिग्निफाई कि ये काइंड का ऑपरेटर है, बट दिस इज इटसेल्फ एन ऑपरेटर है। यहाँ पे इनफैक्ट ऑपरेटर्स की हम लोग डिस्कशन करेंगे भी नहीं। तो इस चीज का बस मुझे क्या कैलकुलेट करना, टाइम डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, एंड इस चीज को इस पर्टिकुलर चीज से रिलेट करना है। कैसे करेंगे, इसका टाइम डेरिवेटिव, पार्शियल टाइम डेरिवेटिव इनफैक्ट कैलकुलेट करते हैं। व्हाट विल इट बी, दिस इज द पार्शियल टाइम डेरिवेटिव ऑफ द कॉन्जुगेट ऑफ द वेव फंक्शन टाइम्स द पार्शियल एक्स डेरिवेटिव ऑफ वेव फंक्शन इटसेल्फ। It will be the partial time derivative of conjugate of the wave function times the partial x derivative of the wave function plus यहाँ पे psi conjugate आपने लिख दिया times the partial, अब देखो partial time derivative of the partial x derivative of wave function। इस चीज को मैं थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में लिख देता हूँ, partial x derivative of the partial time derivative लिख देता हूँ।
क्योंकि आपको पता है इसे इंटरचेंजेबली लिखा जा सकता है एंड अंदर एंड बाहर करके, सॉरी यहाँ पे टाइम डेरिवेटिव है। ऐसा मैंने क्यों किया? ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि अब अगर मैं यहाँ पे श्रोडिंगर्स इक्वेशन का यूज करता हूँ तो डी साई ओवर डी टी को मैं यहाँ पे रिप्लेस कर सकता हूँ कुछ और टर्म्स से। इनफैक्ट डी साई कॉन्जुगेट ओवर डी टी को भी रिप्लेस किया जा सकता है, जो कि अभी हम लोग करने वाले हैं। तो अब मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? श्रोडिंगर्स इक्वेशन। श्रोडिंगर्स इक्वेशन क्या है? आई एच बार डी साई ओवर डी टी, जो भी मैं डी बोल रहा हूँ इट इज मॉडिफाइड डी मतलब पार्शियल डेरिवेटिव से, इक्वल्स माइनस एच बार स्क्वेयर ओवर 2m d2 psi ओवर dx स्क्वेयर प्लस v टाइम्स psi। ये हमारा हो गया श्रोडिंगर्स इक्वेशन। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा? मैं देखूंगा कि मेरा d psi ओवर dt क्या है। d psi ओवर dt हो गया, ये i h बार इधर गया तो h बार से एक h बार कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई आयोटा माइनस आयोटा के इक्वल होता है, मतलब यहाँ पे माइनस कैंसिल हो गया तो आपका हो गया i आयोटा टाइम्स h बार ओवर 2m, यहाँ पे हो गया d2 psi ओवर dx स्क्वेयर, अगेन माइनस आयोटा v ओवर h बार psi। ये आपका d psi ओवर dt होगा। अब मुझे d psi कॉन्जुगेट ओवर dt चाहिए, तो ये मैं कैसे करूंगा? ऑल आई हैव टू डू इज कि जहां पे भी आयोटाज हैं वहां पे साइन चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, वहां पे प्लस हो जाएगा, सो यार माइनस आयोटा h बार ओवर 2m d2 psi ओवर dx स्क्वेयर प्लस आयोटा v ओवर h बार psi कॉन्जुगेट। इनफैक्ट कॉन्जुगेट करना है तो क्लियरली यू हैव इंस्टेड ऑफ psi, इंस्टेड ऑफ द वेव फंक्शन यू हैव द कॉन्जुगेट ऑफ द वेव फंक्शन। तो ये हमें दोनों मिल गए। अब मुझे क्या करना है? इस पर्टिकुलर इक्वेशन में प्लेस करना है। सो आई हैव द पार्शियल टाइम डेरिवेटिव ऑफ psi कॉन्जुगेट टाइम्स द पार्शियल x डेरिवेटिव ऑफ psi। क्या हो गया? d psi कॉन्जुगेट ओवर dt, मतलब ये वाला टर्म पुट करना है एंड इससे मल्टीप्लाई करना है विद d psi ओवर dx। तो मैंने कर दिया माइनस आयोटा h बार ओवर 2m d2 psi कॉन्जुगेट ओवर dx स्क्वेयर टाइम्स d psi ओवर dx। तो ऐसा नहीं कि इसे d3 psi कॉन्जुगेट या फिर d3 psi ओवर dx क्यूब ऐसा कुछ लिख देंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। पहली चीज यहाँ पे psi कॉन्जुगेट है, यहाँ पे psi है। दूसरी चीज, अगर दोनों psi दोनों वेव फंक्शन ही होते या फिर दोनों वेव फंक्शन के कॉन्जुगेट भी होते, सो d2 लेट्स से d2 y ओवर dx स्क्वेयर टाइम्स dy बाई dx d3 y बाई dx क्यूब नहीं होता है। अगर dy और d ओवर dx ऑफ dy स्क्वेयर ओवर dx स्क्वेयर हो तब वो d3 y ओवर dx क्यूब के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद एक ये टर्म बचा, राइट? तो इस टर्म में मैंने फिर से मल्टीप्लाई कर दिया तो iv ओवर h बार हो गया, क्या मल्टीप्लाई हुआ? d psi ओवर dx, तो psi कॉन्जुगेट d psi ओवर dx, ये मेरा मल्टीप्लाई हो गया। अब उस ये टर्म तो मैंने देख लिया, ऑलराइट। अब इस टर्म में ये बेसिकली टर्म्स मल्टीप्लाई करने, तो प्लस में मैंने psi कॉन्जुगेट टाइम्स में d ओवर dx ऑफ d psi ओवर dt, तब इसका d ओवर dx हमें करना है। तो ये हो गया मेरा आयोटा h बार ओवर 2m टाइम्स ये चीज मेरी हो गई d3 psi ओवर dx क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला टर्म है तो माइनस में मैंने फिर से कर दिया आयोटा v ओवर h बार। अब यहाँ पे v खुद एक फंक्शन हो सकता है x एंड t का, तो क्लियरली मैं v को बेसिकली साई से मल्टीप्लाई करके इनका ओवरऑल डेरिवेटिव कैलकुलेट करूंगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसे लिख देते हैं एंड उसमें क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें आपका ये बेसिकली वेव फंक्शन का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई हो रहा है एंड देन यू हैव d ओवर dx ऑफ v टाइम्स साइन। कुछ ऐसे टर्म्स आपको मिल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे इस चीज को मुझे इंटीग्रेट करना है, राइट? इस चीज को मुझे इंटीग्रेट करना है, बट उससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ सिमिलर टर्म्स देखेंगे जो कि हम लोग कॉमन ले सकते हैं। जैसे ये वाला, यहाँ पे मैंने क्या कॉमन ले लिया? आयोटा h ओवर में 2m मैंने कॉमन ले लिया एंड व्हेन आई डू दैट आई हैव हियर psi कॉन्जुगेट टाइम्स d3 psi ओवर dx क्यूब, राइट? माइनस में मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे भी आयोटा h बार ओवर 2m है, यहाँ पे मेरा क्या बचा? d psi ओवर dx टाइम्स d2 psi कॉन्जुगेट ओवर dx स्क्वायर, ये हो गया। सिमिलरली यहाँ पे मैंने आयोटा क्या कॉमन ले लिया? आयोटा ओवर h बार कॉमन ले लिया, सो हियर वी हैव आयोटा ओवर h बार। तो अंदर हम लोग रख देते हैं v टाइम्स psi कॉन्जुगेट टाइम्स d psi ओवर dx, माइनस में psi कॉन्जुगेट
टाइम्स डी ओवर डी एक्स ऑफ वी साई। यहाँ पे जितने भी डेरिवेटिव्स ऑलवेज रिमेंबर हम लोग कर रहे हैं सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, क्योंकि या तो वो पोटेंशियल के डेरिवेटिव्स होंगे, इनफैक्ट ये पोटेंशियल नहीं, हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, ऑलवेज कीप दैट इन माइंड। क्वांटम मैकेनिक्स में या फिर लैग्रांजियन एंड हैमिल्टनियन मैकेनिक्स में वी से पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। अनलाइक न्यूटनियन मैकेनिक्स, आपने अपने जेई वगैरह के सिलेबस में पढ़ा होगा कि वी का पोटेंशियल के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे पोटेंशियल से हमारा इन जनरल मतलब नहीं होते, हमें एनर्जी से बेसिकली वी आर कंसर्न विद एनर्जी, तो उसे वी से रिप्रेजेंट करेंगे। कहीं काइनेटिक एनर्जी रिप्रेजेंट करना होता है तो उसे के ई या फिर के से नहीं टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेवर माइंड, गोइंग बैक टू दिस अगेन। अब इस चीज को मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो पहली चीज मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि इसे जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये टर्म जीरो मिलेगा। So we'll quickly again try to integrate it. Have already told you ये zero ही मिलेगा. Still we'll go through the process, but first of all I have to rub this and pause. Alright, and now we are back once again. अब हम लोग यही देखते हैं कि ये चीज हम लोगों ने फाइंड कर लिया, इसका x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो इसे इंडिविजुअली इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। ये मेरा हो गया साई कॉन्जुगेट d3 साई ओवर dx क्यूब माइनस में, अब इसे मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे एक dx लिख देता हूँ, माइनस में अनदर इंटीग्रल d साई ओवर में dx टाइम्स d2 साई कॉन्जुगेट ओवर dx स्क्वायर टाइम्स में dx। तो मैंने इस टर्म को बेसिकली इंटीग्रेट करने की कोशिश की है। कहाँ से कहाँ तक, इज इट अ फाइनाइट, इज इट अ डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल, तो क्लियरली डेफिनेट इंटीग्रल है। ऑफन हम लोग ये इंटीग्रल पे लिमिट्स लगाते नहीं, लेकिन ये नेगेटिव इनफाइनाइट से पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाता है। So that is basically the range of this integral, the limits of this integral. अब यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि इसे इंटीग्रेट कैसे करें, तो प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन लगा सकते हैं। मान लो ये मेरा फंक्शन है f एंड d2 साई ओवर dx स्क्वायर मेरा एक फंक्शन है g, d2 साई ओवर dx स्क्वायर, सो इट इज इन द फॉर्म इंटीग्रल ऑफ f टाइम्स dg ओवर dx व्हाटएवर टाइम्स में dx। तो इस चीज को मैंने क्या लिख दिया, आई विल सप्रेस दीज बेसिकली लिमिट्स not to for things to get too clumsy over here। तो इस चीज को अब मैंने लिख दिया साई कॉन्जुगेट टाइम्स में d2 साई ओवर dx स्क्वायर f टाइम्स में g फ्रॉम नेगेटिव इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी, माइनस इंटीग्रल में हो गया मेरा d साई कॉन्जुगेट ओवर में dx यहाँ पे हो गया टाइम्स ये g मेरा d2 साई ओवर dx स्क्वायर टाइम्स dx। ये चीज आपको पता है जीरो होगा, ये जीरो क्यों होगा, आपके पास यहाँ वेव फंक्शन का कॉन्जुगेट है, वेव फंक्शन एंड दैट इज वेव फंक्शन का कॉन्जुगेट एज वेल। जब इंफिनिटी पे देखते हैं तो ये आप जीरो मानोगे, सो द पार्टिकल इज नॉट एट ऑल लाइकली टू बी फाउंड एट इंफिनिटी। क्योंकि आप मेजरमेंट कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, जब आप इस पार्टिकल को ऑब्जर्व करोगे तो आपकी रेंज में ही होना चाहिए। अब आप इंफिनिटी पे अपनी लाइट थोड़ी ना सेंड करने वाले हो, फोटॉन्स नहीं सेंड करने वाले हो, और अपने मेजरमेंट्स नहीं, बेसिकली जो मेजरमेंट के आपका अपैरेटस है वो इंफिनिटी तक नहीं जा सकता, मतलब यहीं कहीं पार्टिकल है। तो इंफिनिटी पे इसका वेव फंक्शन इज जीरो, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इट एट इंफिनिटी इज जीरो। तो ये चीज आपकी इंफिनिटी में जीरो हो गई। अब ये नेगेटिव इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी, इसका आपको इंटीग्रल करना है। तो ये कैसे करेंगे, डी साई कॉन्जुगेट ओवर में dx, अब d2 साई ओवर में dx स्क्वायर माइनस में dx, तो ये एक मिल गया। अब उसके अलावा आप यहाँ पे देखते हो तो ये भी आपका क्लियरली एक सिमिलर फॉर्म का है, नो प्रॉब्लम, हम लोग और इसे डील करने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरा हो गया डी साई कॉन्जुगेट ओवर dx टाइम्स d2 साई ओवर dx स्क्वायर टाइम्स में dx। इसे अब मैं फिर से वही प्रोडक्ट रूल लगा देता हूँ ऑफ इंटीग्रेशन। अब मैंने क्या माना कि मैंने माने ये आपका फंक्शन f हो गया, ठीक है, ये मेरा d साई ओवर dx फंक्शन g है, तो मैंने कर दिया d साई कॉन्जुगेट ओवर dx टाइम्स d साई ओवर dx, लिमिट्स लगाया नेगेटिव से पॉजिटिव इंफिनिटी तक, माइनस में अब इंटीग्रल हो गया, इनफैक्ट ये ऑलरेडी माइनस में, तो यहाँ पे माइनस कर देते, यहाँ पे प्लस, प्लस में क्या हो गया, आपने किया कि ये आपका फंक्शन f है, तो d2 साई कॉन्जुगेट ओवर dx स्क्वायर टाइम्स में क्या हुआ, टाइम्स में अब आपका हो गया यहाँ पे d साई ओवर dx टाइम्स में dx। ये चीज अगेन इंफिनिटी होगी, बेसिक मैथमेटिक्स बेसिक लॉजिक, इस चीज को देखें नेगेटिव इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक ये अगेन क्या होती है, जीरो होती है।
अब यहाँ पे एक चीज हम लोग बेसिकली ऑब्जर्व करेंगे कि दिस टर्म माइनस में दिस टर्म, ये पॉजिटिव है आपका, मुझे ये माइनस ये करना था, यहाँ से ये दोनों मेरे टर्म्स निकले। अब इस दोनों में से एक टर्म जीरो हो गया, इसमें से दो और टर्म्स निकले जिसमें से एक जीरो, मतलब इसकी वैल्यू के इक्वल है, मुझे दैट माइनस दिस करना है, एंड दैट एंड दिस आर एग्जैक्टली इक्वल टर्म्स हैं, दोनों की लिमिट सेम है, सेम टर्म्स के इंटीग्रेशन सेम लिमिट्स पे, तो यहाँ से आंसर क्या मिला, आंसर जीरो मिल गया, क्योंकि दिस माइनस दिस एंड बोथ आर इन फैक्ट द सेम टर्म्स। तब यहाँ से क्या पता चला कि ये जो आपका टर्म है ये पूरा जीरो को लीड करेगा, तो हमें इंटीग्रेट बस क्या करना है, इंटीग्रेट बस ये वाला टर्म ही करना है। लेकिन यहाँ पे इसे डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं करेंगे, यहाँ पे भी देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग हिडन राइट हियर, दिस पार्शियल डेरिवेटिव, क्योंकि जब आप देखोगे d ओवर dx ऑफ v साइड किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू dv ओवर dx टाइम्स में साई प्लस में हो गया v टाइम्स d साई ओवर dx, यही होगा। अब यहाँ पे एक चीज अगर आप देखते हो, साई कॉन्जुगेट से इस टर्म का मल्टीप्लीकेशन, तो दोनों टर्म्स में साई कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो हियर यू हैव साई कॉन्जुगेट, हियर यू हैव साई कॉन्जुगेट। यहाँ पे अगर आप एक और चीज नोटिस करते हो, v साई कॉन्जुगेट d साई ओवर dx, तो यहाँ पे क्या है, v साई कॉन्जुगेट d साई ओवर dx, सब्ट्रैक्शन में है, दोनों टर्म सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इस वाले टर्म से आपने इस वाले टर्म को कैंसिल कर दिया, बचा क्या, बचा लास्ट में ये साई कॉन्जुगेट टाइम्स साई dv ओवर dx, एक लास्ट टर्म बचा, मतलब यहाँ पे आयोटा h बार एक और है, ये आपका टर्म हो गया आयोटा ओवर h बार, लास्ट में बचा आपका साई कॉन्जुगेट साई टाइम्स साई कॉन्जुगेट dv ओवर dx, पार्शियल डेरिवेटिव अगेन। तो इतना आपका बड़ा लंबा चौड़ा टर्म था, हम लोगों ने एक सिंपल टर्म, एक सिंगल टर्म में रिड्यूस कर दिया। अब हमें बस इस चीज को इंटीग्रेट करना है, बट द की थिंग इज इस चीज को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे नहीं, इनफैक्ट यहाँ पे एक माइनस साइन भी है, तो माइनस यहाँ पे लगा सकते हैं। वी वांट एग्जैक्टली इंटीग्रेट दिस थिंग, एंड व्हाई वांट वी इंटीग्रेट दिस, क्योंकि हमें बस प्रूव करने कि दिस इक्वल्स दिस। कैसे करेंगे, व्हाट यू डू इज कि बस यहाँ पे इंटीग्रल का यू अप्लाई द साइन आयोटा h बार है, इसमें माइनस आयोटा ओवर h बार मल्टीप्लाई हो गया, इंटीग्रल हो गया नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये टर्म आपने लिख दिया साई टाइम्स साई कॉन्जुगेट टाइम्स dv ओवर dx, राइट। अब आपको पता है कि आयोटा टाइम्स आयोटा, इनफैक्ट यहाँ पे एक माइनस साइन एक और लगेगा, एक और माइनस साइन यहाँ पे लगने वाला है। आपको पता है कि ये आयोटा टाइम्स में आयोटा आपने कर दिया, दैट इज क्लियरली -1, तो -1 से ये वाला माइनस साइन कैंसिल हो गया, तो ये सारे टर्म्स, यहाँ पे एक और माइनस साइन है, तो ये आपका क्या बचा, इंटीग्रल नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी माइनस ऑफ dv ओवर dx, इस माइनस को अंदर ही रखते हैं, टाइम्स में यहाँ पे dx भी है, साई टाइम साई कॉन्जुगेट मॉड ऑफ साई का स्क्वायर हो गया, टाइम्स में dx हो गया। ये आपके क्या देता है, ये आपको देगा द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ दिस नेगेटिव टर्म राइट हियर। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यही है कि इस चीज को जो हम लोगों ने इतना इंटीग्रेट डिफरेंशिएट किया है, कंटिन्यूअसली इंटीग्रेट किया है, तब हमें ये टर्म मिल रहा है। इसका मतलब क्या, ये आपको पता है कि बेसिक प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है कि दिस इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ दिस टर्म ओवर हियर, क्योंकि ये तो हमारी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये प्रोबेबिलिटी का ही फॉर्मूला है। ये आपके मॉड ऑफ साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी टाइम्स में dx से मैंने मल्टीप्लाई किया, टाइम्स में इस टर्म को मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट किया। इसका मतलब क्या, दिस विल गिव मी द प्रोबेबिलिटी, दिस विल बेसिकली गिव मी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ दिस नेगेटिव टर्म। मतलब क्या कि इससे अगर मैंने एज इस पूरे टर्म को एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ माइनस dv ओवर dx लिख दिया, देन हेंस इट गेट्स प्रूव्ड कि आपका जो टाइम डेरिवेटिव ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम होता है दैट इज इक्वल टू द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ नेगेटिव दिस बेसिकली ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन। एक लास्ट चीज जो कि आपको यहाँ पे नोटिस करना चाहिए कि यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू के लिए जो मीन का सिंबल है मैंने पूरे टर्म पे लगाया है, यहाँ पे सिर्फ मोमेंटम पे। ऐसा क्यों है, दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि पोजीशन की भी एक्सपेक्टेशन वैल्यूज आप क्वांटम मैकेनिक्स में मेजर करते हो, पोटेंशियल एनर्जी की भी करते हो, मोमेंटम एंड वेलोसिटी की भी करते हो। टाइम आपने एकदम एब्सोल्यूट मान रखा है,
एंड टाइम जो है सारे ऑब्जर्वर्स के रेस्पेक्ट में सेम है। तो आप तो क्लियरली अपनी लैबोरेटरी क्लॉक से, लेट्स से यू आर परफॉर्मिंग अ मेजरमेंट ऑन क्वांटम पार्टिकल्स, आपने अपनी लैबोरेटरी क्लॉक से टाइम को मेजर किया, टाइम उनके लिए भी सेम है। क्वांटम मैकेनिक्स में टाइम एब्सोल्यूट है, रिमेंबर दैट। क्वांटम फील्ड थ्योरी में इट इज रिलेटिव, क्योंकि क्वांटम फील्ड थ्योरी इज नथिंग बट रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स। तो यहाँ पे टाइम को मेजर करना पॉसिबल है, उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू की जरूरत नहीं, उसे हम लोग एग्जैक्टली मेजर करते हैं। तो टाइम पे कोई एक्सपेक्टेशन वैल्यू नहीं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमें मोमेंटम की मेजर करना है। यहाँ पे पोजीशन है, पोजीशन को एग्जैक्टली मेजर कर नहीं सकते इन क्वांटम मैकेनिक्स, तो उसके लिए क्या, उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू मेजर करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन की, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू की ये जो सिंबल है मैंने मीन का, ये पूरे क्वांटिटी पे मैंने लगा के रखा है। That was all for today's video of mine। यहाँ पे एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज हमें दिखती है कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू एग्जैक्टली सिग्निफाई क्या करती है। क्या एक सिंगल पार्टिकल पे कई सारे मेजरमेंट्स होते हैं, तो उसी का जो एवरेज रिजल्ट होता है वही हमारी एक्सपेक्टेशन वैल्यू, विच इज नथिंग बट मीन वैल्यू, द एवरेज वैल्यू ओवर हियर, क्या यही होती है। सो एवरेज वैल्यू या एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनी लेट्स से पोजीशन is not the average of all measurements performed on all the particles or on let's say the single particle many times। ऐसा कुछ नहीं है। मैं expectation value के एक exact and elaborate definition के साथ I'll be back in another video maybe। That was all for today। I'm even getting late for school right now because I'm shooting this after getting ready for school। That is how interesting this topic is। That was all for today's video of mine and thanks to you all।